हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर अख्तर साहब, डॉक्टर साहब बोल जी रहे हैं? मेरी जान बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? भाईजान आलमगीर बोल रहा हूँ कराची से। जी जी, फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? जी, बुनियादी तौर पे मेरा काम टेक्सटाइल का है, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। जी माशाल्लाह और माशाल्लाह। आपकी वो खूबसूरत और अच्छी बातें देख के बड़ा दिल खुश हुआ कि पाकिस्तान में अच्छे लोग। अल्लाह अकबर। बस दुआ में मकसद याद ये रखें जी, फरमाएं। मकसद की बात यह है कि मैं इस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये जो डेयरी का शहद है जी ये निकालूं। हाँ जी। अब मैंने जमीन भी लेनी है और ये काम भी शुरू करना है और मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए। मेरी जान, सबसे पहले तो ये है कि ऐसा इलाका मुंतखब करना पड़ता है जहाँ पे पेस्टिसाइड्स का कोई इस्तेमाल ना हो। ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होता है वहाँ पे ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि आप वहाँ शहद की मक्खियाँ पालें। ठीक है। ठीक है मेरी जान। तो ये इसमें आपको देखना पड़ेगा कि हाँ। किस जगह पे आप ज़्यादा बेहतर इलाके हैं। वो बहुत सारे हैं। केपीके में ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं। करख का इलाका बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह आपके सिंध में भी हैं बहुत सारे, जहाँ बेरियों के मैंने बहुत बड़े बागात भी देखे हैं। ये टंडो आदम में टंडो मोहम्मद खां, क्या जो है टंडो अलायार के बाद है जी, ठीक है। वहां पे लेकिन मैंने। डॉक्टर साहब मेरा प्रोग्राम जो है ना वो अगर चकवाल के इलाके में कैसे आप चकवाल के इलाका में जाना चाहते हैं? मतलब मैं ऑयल प्लांटेशन भी करना चाहता हूँ। हाँ, तो वही ऑयल प्लांटेशन भी उधर तो ऑलिव जो खैर हाँ। ऑलिव की बहुत ज्यादा हो भी रही है। आप भी हाँ। करें, भले आप ऑलिव में भी आए। और बेरी हाँ। के फिर पता क्या होता है कि जी। ये कोई सारा साल तो आपको फूल नहीं मिलते ना। जी हाँ। फूल हमेशा याद रखें, जितनी भी शहद की मक्खियां हो गई और हाँ। ये जब हम लोग पालते हैं तो इनमें देखते हैं कि हाँ। ये कहाँ कहाँ से इनके जो है ना ये फ्लावर्स होते हैं। तो वो जी। पूरा साल इनके बक्से जो बॉक्सेस है ना, वो हमें शिफ्ट करने पड़ते हैं। और इसमें आप फर्ज करें आपका तो टारगेट है बेरी का। चूंकि बेरी का जो शहद है वो इसको नंबर 1 वर्ल्ड में गर्दाना जाता है। अच्छा हाँ ठीक जी। है। इट्स द बेस्ट जो है वो बेरी का ही शहद होता है। जी। लेकिन ठीक है। बेरी का शहद हर महीने तो फूल होते नहीं है। और नहीं है। उसके लिए और मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ आप दरख्त लगा के, या जहाँ ऑलरेडी दरख्त लगे होते हैं वहाँ पे हाँ। इनको बॉक्सेस को ये शिफ्ट करना होता है। जी ठीक समझ है। गए? तो ये हाँ। बेरी के तो ज्यादातर आपको अभी आगे ये जून में भी नहीं मिलेगा। जुलाई में जाके इसकी फ्लारिंग होती है। ठीक है। जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, हाँ। सितंबर हो गया, अक्टूबर तक, ये जी। 4 महीने जो है ना, ये इसको उधर लेके जाया जाता है बेरी वाले इलाकों में। जब बेरी खत्म होती है तो आगे और दरख्त या फिर आप लगा लें उधर, हाँ। कोई बांस लगा लें। असल अमीर एक पौधा होता है, असले अमीर। और अच्छा। सफेदा भी उस पे फूल आ जाते हैं नवंबर में। लुकाठ अच्छा। पे आ जाते हैं। और लुकाठ पे तो हर 3 महीने रहते हैं। इसी तरह अच्छा। बांस वगैरह में भी 3-4 महीने तक, ये फरवरी तक जाते हैं। लेकिन जनवरी तक जो है ना आपको ये लुकाठ के फूल मिलते हैं। इसी तरह फिर फरवरी मार्च अप्रैल के लिए इनको और ये सिट्रस के
बागात जो हैं उनमें शिफ्ट करना पड़ता है। वो उधर फिर आप लोग देखते हैं कि सरगोदा साइड पे लेके जाना होता है। तो मेरी जान ये सारी चीज़ें सारा ये हो आपके पास से इल्म होना चाहिए। और मई में जाके अमरूद वगैरह पे भी होता है, जामन पे मिल जाते हैं फूल, तो उधर ये सारा इनको करना पड़ता है। ठीक है ना? मेरा ये ध्यान है कि हम इसमें जो दो मसले हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन और मानसून के सीजन में जो चीनी इनको डालनी पड़ती है, उस खर्चे से बचने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि हम अपनी बेरी की प्लांटेशन भी अपने पास कर लें और 2-4 एकड़। नहीं, वो तो महीने जो हैं जब मॉनसून का बारिशें आती हैं, जुलाई अगस्त वाला है ना, जुलाई में, तो जुलाई अगस्त में बेर ही होते हैं। बेर है या फिर एप्पल लगा लेते हैं लोग बकरियों के लिए भी, और दूसरा उस पे फूल आते हैं और उसका कर लेते हैं। तो ये डॉक्टर साहब जो हमारी ये चकवाल की जमीन है या जैतून वैली है, इसमें हम बेरी के दरख्त लगा सकते हैं? वाई नॉट? बेरी तो झाड़ियां उधर आप जाएंगे ना तो आप देखेंगे बेरियों की बहुत सारे जो वाइल्ड बेरी होती है ना, वो झाड़ियां सी होती हैं, वो आपको छोटे छोटे उसके बेर लगते हैं, वो आपको बेशुमार मिलेंगे और बकरियां खा रही हैं दूसरा वो तो। लेकिन यहाँ बेरी का बेहतरीन आपका उधर लग सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह प्लान कर लूं कि मैं ऑलिव प्लांटेशन का, इसके मेरा ध्यान है कि ऑयल एक्सट्रैक्शन का प्लांट भी लगाना है। ऑयल एक्सट्रैक्शन का वैसे प्लांट लगाएं, और जरूरी नहीं है कि आप सारी की सारी थ्रू आउट ईयर अपने इतनी प्रोडक्शन कहाँ होगी आपकी कि पूरा साल ही आप एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। आपको दूसरे लोगों को से फार्मर से भी लेना पड़ेगी, खरीदेंगे उसका एक्सट्रैक्ट कर। ये पीछे शोर किस चीज का है? बंद कराएंगे कि या नहीं? नहीं कराते तो मैं बंद करने लगा हूँ, क्योंकि मेरे ना ये डिस्टर्ब मेरा पूरा का पूरा मेरी वीडियो सारी खराब हो रही है। अच्छा, ठीक है, ओके। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और अगर आप जब भी हो तो बंद करा के तो फिर मेरे साथ बात करें। ठीक है? बहुत शोर है, बहुत ज्यादा। मैंने तो पंखा बंद कराया, यकीन करें मैं अब बिल्कुल गर्मी में बैठा हूँ, लेकिन यह है कि मैं इसलिए कि आवाज ना पंखे भी है। अब ठीक है बिल्कुल मैं वो जगह चेंज कर ली। जी बिस्मिल्लाह। तो मैं ये चाह रहा था कि हम जो जैतून वैली चकवाल है, इसमें जमीन किस जगह पे लें, पहाड़ पे लें या मैदानी इलाका लें? ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपके पास कितनी पैसे हैं। पहाड़ियाँ जो हैं वो सस्ती मिल जाती हैं, और दूसरे जो मैदानी इलाका होगा महंगा होगा। सिटीज के करीब में आएंगे तो ज्यादा महंगा होता जाएगा, दूर हटेंगे तो सस्ता मिलता जाएगा। ये तो एक नेचुरल सा एक फिनोमिना है। और दूसरा ये है कि फिर देखना होता है कि पानी कहाँ दस्तयाब है, पानी भी होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली जब भी आप कोई प्लांटेशन भी करते हैं, भले आप ऑलिव की करें, बेरी करें, और मेरे जो दूसरे बता रहा हूं मैं लोगों को, संदल लगाएं, लोगों को कह रहा हूं कि आप सागवान लगाएं, तो पानी तो इनिशियली देना पड़ेगा ना। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इस प्रोग्राम में सैफरॉन भी शामिल है कि एक मरला और एक कनाल भी हम लगाएं उसको। हाँ, वो आप लगाएं, उसका तजर्बे करें, आप देखें उसका किस तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसका ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और वेल ड्रेन्ड और वेल ऑर्गेनिक मैटर उसमें अच्छा हो। और फिर आपके शोर है। अच्छा, और फरमाएं क्या आप करना चाहते हैं? आप मैं ये चाहता हूँ कि मुझे क्योंकि इस काम का तजुर्बा नहीं, तो एक कंसल्टेंट मैं चाहता हूँ मेरे साथ। जी, एक कंसल्टेंट मैं चाहता हूँ मेरे साथ। तो आपको कंसल्टेंट के वहाँ देखें, डोंट वेस्ट आई मीन मनी ऑन कंसल्टेंसीज, और इतने पैसे लोग आपको कोई मसला होगा, यू जस्ट कंसल्ट माई वीडियोस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आपको कोई मसला होगा तो आपको उसका हल मिल जाएगा। और जब कैसे आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट से लेके हर चीज मैं आपको दे देता हूँ।
प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैंने हर चीज की दे रखी है। आज ही बल्कि मकई एक बंदा लगाना चाह रहा था बकर वाला, उसको पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैंने दी है कि चारा आपने 600 मन अभी मैंने अपलोड कर दिया है, मेरा ख्याल प्रोग्राम अभी किया थोड़ी देर पहले। तो ये है कि हर चीज तो मिल रही है आपको, और अगर नहीं मिलती तो आप लिख दें कि भाई मसला करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आप प्लीज हमें गाइड करें। तो अगर आपके पास पैसे बहुत है तो वहां आपको चकवाल से मिल जाएंगे, वहां हमारे बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बारी उसको कहते हैं, वहां से कोई बंदा मिल जाएगा, कंसल्टेंट रख ले। अच्छा डॉक्टर साहब, आप से मुलाकात करनी हो मैं तो हाजिर हूँ, लेकिन मैं तो फ्री ऑफ कास्ट करता हूँ, और अगर कोई खुदा ना खास्ता को गलती से मुझे कह भी दे तो मैं आई माइंड इट वेरी मच, और क्योंकि मैं बगैर पैसे के बगैर लालच के इवन मैं जहाँ विजिट भी करता हूँ अपने घर से खाना लेके जाता हूँ साथ के, ताकि अगले को परेशानी ना हो। ठीक है, मेहरबानी। ठीक है। अब मुझे अगर आपसे ये, क्योंकि मेरे आपकी वीडियो देख के काफी मुझे लग रहा है कि आप अल्लाह से डरने वाले भी हैं और सही लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, तो आपका टाइम भी लेना हो, आपसे मुलाकात करनी है जिसमें आपको बोझ महसूस ना हो। नहीं मेरी जान, मैं हाजिर हूँ। मैं कोरोना से जब जान छूटेगी ना फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात भी होगी। अभी तो मैं यकीन करें, मेरा बेटा भी मुझे, बड़ा बेटा वो ईद मिलने आया है तो मेरे गले नहीं मिला, और दूर ही खड़े होके हम लोग मिले हैं एक दूसरे को, ईद मुबारक कही है। तो हालात इस तरह के हैं कि आजकल पता नहीं चलता कहाँ से लोग, वायरस है ना ये तो ऐसे फैलती है, पता ही नहीं चलता। ठीक है। अच्छा, मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ मंडे को। ठीक है जी, आए बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह। आपके टाइमिंग क्या होंगे? नहीं मैं तो 11 से 1 बजे तक कॉल्स लेता हूँ, और 3 बजे से 4 बजे तक अभी मैं यूरोप के लिए और ओवरसीज के लिए ले रहा हूँ, और उसमें जितनी भी कॉल्स आ रही हैं वो अभी ओवरसीज वालों ने वो 11 से जो सुबह 11 से 1 बजे वाला था उसमें कोई दुबई मस्कत और पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। तो अभी कॉल्स जो है वो यूरोप वाले कर रहे होंगे ट्राई, लेकिन आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ठीक है। एक डॉक्टर साहब, एक आखिरी बात पूछनी है आपसे। जी जी। ये ऑयल एक्सट्रैक्शन का जो प्लांट है ये लोकल लेना चाहिए या चाइना से इम्पोर्ट करना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि देखें, बाहर से मंगवाएंगे महंगा होगा सारा कुछ, यहाँ अपने आप को डस्का से मिल जाते हैं, मर्दान मुख्तलिफ जगहों से ये बन रहे हैं, और कोशिश करें यहीं के लोकल होगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट को हमें आपको भी थोड़ा सा जेब पे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, और वैसे भी जो रॉ है या ऑयल वर्जन ये मिलता कहाँ है, मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है, और इसकी डिमांड इतनी है और इतना यूजफुल है। आप यहीं से लें जी बिस्मिल्लाह करके, ये जो एक्सट्रैक्टर है, डोंट गो फॉर, आई मीन अगर तो बहुत बड़े पैमाने पे आप लोगों ने को करना हो वो सारा, आप जब लोकल करके इतना ज्यादा तो ऑलिव मिलेगा नहीं, और थोड़े से तो सीजन होता है महीने, इसके महीने, उनमें आप ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करें और साथ पिकल्स का भी काम करें, पिकल्स भी बनाएं और उनको आप करें बिस्मिल्लाह करके। अच्छा, ये डॉक्टर प्लांट लगाए जैतून वैली चकवाल के अंदर? मेरी जान, आप लगता है कि मैं इस सारे, मेरी बात सुन लें, चलो कोई बात नहीं, आपका सवाल का मैं जवाब एक का, आपने कहा था एक सवाल है, तो आप मेरी जान अगर जिस लगाना होगा, देखें जहां आप फिजिबल समझते हैं, फिजिबल तो वही होता है जहां जो बाई प्रोडक्ट है वहां वो आपको इजीली दस्तयाब होती है। जब इजीली मिल जाती है तो वहीं आप लगाते हैं। लोगों ने तो उधर ही लगाने हैं, या कुछ लोग अटक में लगा रहे हैं, क्योंकि पिंडी गेप साइड पे भी हमारा काफ़ी ऑलिव का काम है। इसी तरह जो मरी साइड पे हम लोगों ने लोगों को ट्रेनिंग्स दी थी कि यहाँ कऊ का बहुत है, और वाइल्ड ऑलिव बहुत ग्रो कर रहा है मरी साइड पे इधर, तो वहाँ उनको उसकी ग्राफ्टिंग करके उस पे जो ऑलिव है वो लोग ले रहे हैं।
लेकिन ये है कि छोटा मोटा प्लांट तो जहां भले लगाना चाहें लग सकता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बेहतर तो यही होगा कि जहां आप बेस्ड होंगे, जहां आप वहां चकवाल में ही लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है डॉक्टर, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और अल्लाह। मैं जैसे होता आपको फोन करके फिर ओके, मैं बस 11 से 1 बजे तक हूँ और 3 से 4। और सॉरी कि आप भी भले आए, लेकिन मैं मिलता किसी को नहीं हूँ कल, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे इतनी पाबंदी लगा रखी है कि मैं मस्जिद में आज सुबह ये सोए हुए थे तो मैं वो ईद पढ़ने चला गया। तो हाँ हाँ, फोन पे जिस वक्त मर्जी मेरी जान, कोई मसला नहीं है। यू आर मोस्ट वेलकम, एवर वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मजलिस में पहुंचे तो सलाम करे, और जब उठकर जाने लगे तब भी सलाम करे, इसलिए कि पहला सलाम दूसरे से ज्यादा फायक नहीं है। ये अबू दाऊद और तिर्मिजी से मैं कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।